स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की इस जानकारी के माध्यम से हम समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपसी रंजिश के चलते बदला लेने की दुर्भावना से या फिर आपको परेशान करने की नीयत से आपके खिलाफ कोई भी झूठी FIR या कंप्लेंट दर्ज करा दे, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ किन किन धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही हो सकती है। साथ ही हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, जिन्हें स्टेज बाय स्टेज समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए का बी से झगड़ा हो जाता है और ए इस बात का बदला लेने के लिए बी के खिलाफ एक झूठी दरखास्त, चोरी की एक झूठी FIR दर्ज करा देता है, जिसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ए ने ये सिर्फ साजिश के तहत बी से बदला लेने की भावना से उसे फंसाने की कोशिश की थी। तो यहाँ ए ने बी को परेशान करने के साथ साथ पुलिस की लीगल ड्यूटी का भी मिसयूज किया है, जिसके लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो IO है, वो उसके खिलाफ यानी ए के खिलाफ उनकी ड्यूटी का मिसयूज करने के लिए IPC की धारा 182 182 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है। जैसा कि आप अपनी मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर इसे पढ़ भी सकते हैं। IPC की धारा 182 182 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को कोई झूठी इंफॉर्मेशन देता है ताकि वह उसकी लॉफुल पावर का मिसयूज करके किसी को परेशान कर सके या हानि पहुंचा सके, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को, उस शिकायतकर्ता को इस धारा के तहत 6 महीने तक का कारावास और 1000 रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ आपको एक बात और बता दे कि यहाँ जो CRPC की धारा 195 है, 195 है, जिसे आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। ये कहती है कि IPC की इस धारा में धारा 182 के तहत उस झूठी शिकायतकर्ता के खिलाफ जो शिकायत है, जो कंप्लेंट है, केवल वो पब्लिक सर्वेंट या उसका कोई उच्च अधिकारी ही कर सकता है। तो आशा है दोस्तों कि अब आप इस पॉइंट को तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, यानी इसी एग्जाम्पल की नेक्स्ट स्टेज को समझते हैं। मान लीजिए जो ये मैटर था वो पुलिस के सामने ओपन नहीं होता कि ए ने ये साजिश के तहत बी को फंसाने के लिए FIR दर्ज कराई है और पुलिस इस मैटर को आगे कोर्ट में पेश कर देती है। या फिर इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से लेते हैं। ए पुलिस के पास FIR दर्ज ना कराकर किसी अपराध की झूठी शिकायत बी के खिलाफ जो है वो जाकर सीधा CRPC की धारा 190 के तहत मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमा करा देता है, यानी शिकायत दर्ज करा देता है। तो ऐसे में अगर आगे जाकर कोर्ट को पता चलता है कि जो ए है उसने बी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है, तो यहाँ कोर्ट के पास पावर है कि वो बी को डिस्चार्ज करने के साथ साथ ए के खिलाफ IPC की धारा 211 सेक्शन 211 के तहत झूठी शिकायत दर्ज कराने का मामला दर्ज कर सकती है। तो साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, IPC की धारा 211 211 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करता है या फिर किसी अपराध के झूठे चार्जेस इल्जाम लगाता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को IPC की धारा 211 के तहत 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। और इसी धारा का जो दूसरा पैरा है वो बताता है कि अगर वो इल्जाम या क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो इंस्टीट्यूट की है वो ऐसे अपराध की है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास या फिर 7 साल से ज्यादा की जेल है, तो जो व्यक्ति है जिसने शिकायत की थी झूठी, उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस धारा में जो शिकायत करता है, जिसने शिकायत की थी झूठी, उसके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो कोर्ट ही कर सकती है और कोई नहीं। यानी जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, यहाँ CRPC की धारा 195 195 के तहत केवल कोर्ट ही IPC की धारा 211 की कार्यवाही कर सकती है, उसकी कंप्लेंट रेज कर सकती है और कोई नहीं। तो साथियों, पिछले 2 पॉइंट्स में हम समझ गए हैं कि पुलिस को झूठी FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस क्या कर सकती है, और अगर हम कोर्ट में कोई झूठी शिकायत दर्ज कराते हैं तो कोर्ट के पास क्या पावर है। लेकिन ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि जो बी है, यानी जिसके खिलाफ ये झूठी कंप्लेंट और झूठी FIR दर्ज करा गई थी, जिसने इस बीच मानसिक प्रताड़ना, इकोनॉमिकल हरासमेंट और जो बदनामी झेली है, उसका क्या, यानी बी के पास कोई कानूनी उपचार है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ बी के पास कानूनी उपचार मौजूद है।
दो प्रकार के ये उपचार हैं। पहला है सिविल रेमेडी और दूसरा क्रिमिनल रेमेडी। तो यहाँ जैसे ही बी कोर्ट से बरी हो जाता है, एक्विट हो जाता है, तो वो यहाँ ए के अगेंस्ट आईपीसी की धारा 500 के तहत, जिसे आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, उसके तहत डेफामेशन यानी मानहानि का केस करके उसे 2 साल तक की सजा और जुर्माना करवा सकता है। और इसके अलावा बी जो है उसके पास सिविल रेमेडी भी है। वो टोर्ट के तहत सिविल रेमेडी का यूज करके मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और डेफामेशन के तहत कंपनसेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि इसके लिए बी को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसको वो है अपनी कंप्लेंट के साथ कोर्ट में पेश करना होगा, जैसे मुकदमे की एफआईआर रिपोर्ट, चार्जशीट और जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी आदि। इन सभी डॉक्यूमेंट का यूज करके जो बी है वो ए के अगेंस्ट कंप्लेंट डाल सकता है कोर्ट में, और अपने खिलाफ हुए जो अत्याचार है उनका कानूनी रूप से वो उसका सजा दिला सकता है और अपने लिए कंपनसेशन भी प्राप्त कर सकता है जो भी उसे हानि हुई थी। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि झूठी एफआईआर या झूठी शिकायत दर्ज कराकर कानून को गुमराह करना या कानून का टाइम वेस्ट करना कितना बड़ा अपराध है। यानी इसके अगेंस्ट कौन कौन से लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति वो लीगल एक्शन लेगा और किन धाराओं के तहत ये कवर होता है, इन सबको हमने डिटेल में समझा था। तो आशा है कि आज की ये जानकारी आपको समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।